हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बालाजी स्टूडेंट कोचिंग सेंटर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं औजारों में फेज टेस्टर ये किस धातु के बने होते हैं, इसमें से किस प्रकार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके बाद बताऊंगा आप लोगों को टेस्टर लैंप। ये दोनों आपको बताने वाला हूं टूल्स। इन दोनों का एक ही काम होता है, बताते हैं, लेकिन इनकी बनावटें जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फेज टेस्टर यह देखने में एक पेचकस की तरह होता है, परंतु यह पेचकस नहीं होता है। इसके ब्लेड की लंबाई 8 सेंटीमीटर होती है। इसके हैंडल में एक कार्बन रेजिस्टेंस तथा एक न्योन लैंप सैग और हैंडल के ऊपर एक धात्विक कैप के बीच में लगा होता है। हैंडल और धात्विक कैप के बीच में ही एक न्योन लैंप लगा होता है। इसके बारे में आपको बताएंगे आगे चित्र में, आगे देखते हैं। इसका प्रयोग फेज की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वायरिंग करते हैं उस समय देखते हैं वायर में फेज आ रहा है या नहीं, इसका उपयोग उसी जगह किया जाता है। जब कोई व्यक्ति ज़मीन पर खड़ा होकर टिप को फेज तार से लगाकर और स्वयं इसकी कैप को स्पर्श कहते हैं तो छूना स्पर्श करता है तो इसमें लगा नियोन लैंप चमकने लगता है, जो फेज की उपस्थिति को दर्शाता है। यह 500 तक कार्य करता है। यह 500 वोल्ट तक कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। कितनी पेज तक कार्य करता है? 500 वोल्ट तक कार्य करता है। ये पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसे आप याद रखेंगे। इसकी सावधानियां हैं, उन्हें भी देखते हैं। इसकी क्षमता 500 वोल्टेज की होती है। इससे अधिक वोल्टेज परीक्षण नहीं करने चाहिए, नहीं तो ये खराब हो सकता है। इसका उपयोग पेचकस की तरह नहीं करना चाहिए। ये देखिए इसका डायग्राम है, इसमें बताते हैं आपको क्लियर से। ये आपका इंसुलेटेड स्टीम है, आपकी रेड सी दिखाई दे रही है, ये है इंसुलेटेड स्टीम। और ये आपका ये है, यहाँ पर ये लग रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये ठीक है ना। और ये आपका नियोन लैंप है, ये दिखाई दे रहा है आपका नियोन लैंप। और ये जो लग रही है गोल गोल ये से, ये है आपकी स्प्रिंग, ठीक है ना। और ये आपका अर्थिंग पॉइंट, इस पर उंगली लगाते हैं तब आपका अर्थ पता चलता है, ठीक है ना। और ये है आपकी क्लिप, ये आपकी ये जो दिखाई दे रही है, एक क्लिप होती है आपकी पॉकेट में लगाने के लिए। एक क्लिप होती है, पेन की तरह लगा देते हैं पॉकेट में, इसके लिए क्लिप दी जाती है इसमें एक, ठीक है ना। ये स्टील की बनी होती है। ज़मीन पर खड़े होकर इसमें अर्थ देते हैं। अगर आप चप्पल या शूज़ पहने हैं तो आप अपने दूसरे हाथ से दीवार पर हाथ लगाकर और एक हाथ की उंगली इस अर्थिंग पॉइंट पर स्पर्श करके भी अर्थिंग पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चप्पल या शूज़ पहने हैं तो, ठीक है ना। आगे चलते हैं। का है टेस्ट लैंप। यह एक महत्वपूर्ण औजार है। इसके द्वारा एसी सप्लाई, एसी परिपथ, शॉर्ट सर्किट, फेज, न्यूट्रल व अर्थ के तारों की पहचान की जाती है। वायरिंग करते समय इस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, फेज आ रहा है, अर्थिंग है या नहीं, इस चीज़ के लिए इस टूल का उपयोग किया जाता है। इसमें एक हैंडल होता है जिसमें 2 इंसुलेटेड तार लगे होते हैं तथा हैंडल में एक 60 वाट का बल्ब लगा होता है। आप इसे याद रखेंगे, कितनी वाट का? 60 वाट का बल्ब लगा होता है। और एक हैंडल होता है, ठीक है ना।
और ये किस के उपयोग में आता है? अर्थिंग के लिए, न्यूट्रल अर्थिंग के लिए, नाप चेक करने के लिए, अर्थिंग वायर चेक करने के लिए, ठीक है ना। आप इसे भी याद रखेंगे। और किस में काम करता है? एसी पर, एसी में काम करता है ये, ठीक है ना, एसी सप्लाई में। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, आप इसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं। इसका प्रयोग भी टेस्टर की तरह ही किया जाता है। नंगे तार से स्पर्श करने पर यदि बल्ब जलता है तो परिपथ में विद्युत प्रवाह हो रही है, अन्यथा नहीं हो रही है, ठीक है ना। अगर हम स्पर्श करते हैं तो बल्ब जल जाता है हमारा, तो धारा उसमें आ रही है। अगर नहीं जलता है तो धारा नहीं आ रही है, ठीक है ना। इस टेस्टर लैंप को इलेक्ट्रीशियन स्वयं बना सकता है। सिंपल है, ऐसे बनाने कुछ नहीं। एक हैंडल होता है, एक बल्ब होता है 60 वाट का, उसे जोड़ते हैं और ये बन जाता है। टेस्टर लैंप की सावधानियाँ, इन्हें भी देख लेते हैं। टेस्टर लैंप को प्रयोग करने से पूर्व इसके तारों व लैंप की सही फिटिंग की जांच कर लेनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि तार में कट फट तो नहीं है, हैंडल ख़राब तो नहीं है, आपको बल्ब ख़राब तो नहीं है। सही जांच आपको पता चले, इसीलिए आपको चेक कर लेना चाहिए। इसका प्रयोग 250 से अधिक वोल्टेज पर नहीं करना चाहिए, नहीं तो बल्ब फूट सकता है, आपको भी हानि हो सकती है, इसलिए नहीं करना चाहिए। इसके दोनों तारों में कोई कट या तार की पीवीसी चटकी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको करंट लग सकता है, ठीक है ना। चटकी होगी तो भी आपको करंट लग सकता है। देखिए इसका डायग्राम है, इस प्रकार से होती है, इसमें दिखाते हैं। ये देखिए, ये आपका यहाँ पे हो गया हैंडल, ठीक है ना। ये आपका 60 वाट का बल्ब हो गया यहाँ पर, और ये आपके 2 वायर हो गए, ठीक है ना। इस तरह से बनाया जाता है। इसके जो 2 वायर होते हैं, इन दोनों ही वायर को नंगे तारों पर लगाकर इसकी अर्थिंग, सप्लाई की अर्थिंग या फेज का पता करते हैं। और ये जलता है तो फेज आ रहा है, नहीं जलता तो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये इसी टाइप का होता है। ये आपका 60 वाट का बल्ब है, इसे ही लगाते हैं। इस तरीके से बल्ब होता है आपका। ये इसकी 2 क्लिपें होती हैं, फंस जाती हैं हैंडल में, ठीक है ना। ये बल्ब है आपका, ये आपका हैंडल है यहाँ पर, इसकी दिखाई दे रही है ना, ये इन क्लिपों में ये आपकी ये पिन है, ये वाली जो पिन ये फंस जाती है इनमें, और इसे फंस जाता है, ठीक है ना। और इसमें 2 वायर लगे होते हैं यहाँ पर, ये वायर लग रहे हैं आपके, ये 2 वायर, यही आपके नंगे तारों का काम करते हैं, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। आगे आपके लिए और टूल्स लाएंगे, तो अगली वीडियो में आप देखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, थैंक्स।